नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे चूना खाने के चमत्कारी फायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चूना खाने के इतने चमत्कारी फायदे हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, 1 रुपए का चूना 1 महीने चलता है और आपके शरीर से बहुत सारी गंभीर बीमारी को दूर कर देगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो 1 रुपए का चूना दोस्तों 1 महीने में आपके अगर खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारी को होने ही नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चूना हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कौन कौन से इसके फायदे हैं। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे चूना किसे नहीं खाना है, ये भी जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं चूना में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, चूना में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद इसमें विटामिन सी की भी मात्रा होती है, विटामिन B6 की भी मात्रा होती है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। तो चूना के सारे पोषक तत्व हैं। अगर इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश, साइटिका जैसी बीमारी को जड़ से नष्ट करने की क्षमता रखता है। बालों को पकने, बालों को झड़ने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है। हृदय को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचाता है, एनीमिया को दूर करता है। एनीमिया को दूर करता है, शरीर के ग्रो को बढ़ाता है। अगर जिस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, अगर चूने का प्रयोग करके उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, छोटी बड़ी, कैल्शियम से संबंधित, विटामिन डी से संबंधित, उन सारी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ये जो चूना है, आपके जोड़ों में कट-कट की जो आवाज आती है, आप कहते हुए सुने होंगे, हमारे चलने में, हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों का दर्द, किसी भी प्रकार की हड्डियों की कमजोरी है, हड्डियों के दर्द है, उसे दूर करने की क्षमता रखता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चूना हमें कब कितनी मात्रा में लेना है। उसके पहले जान लीजिए चूना किसे नहीं खाना है। दोस्तों, जिसको पथरी की शिकायत है या पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ है, उसे चूना नहीं लेना है, उसे चूना नहीं खाना है। दोस्तों, चलिए जानते हैं चूना कब खाना है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आपके शरीर में कमजोरी है, तो खून की कमी के लिए अगर आपको चूना लेना है तो आपको लेना है गन्ने का रस, संतरे का रस और अनार का रस। 1 गिलास, कोई में से जो भी रस आपको लेना है, कोई भी तीनों में से एक रस ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 ग्राम चूना। अब 1 ग्राम चूना कैसे आप ओजन करेंगे, इसके लिए 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है, उसी रस में मिला करके आपको पीना है। कब पीना है? इसे पीना है दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। इस समय आपको भूख लगती, इसी समय लेना है। अब जूस पीने के कुछ नियम है। जूस पीने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 3 महीने के अंदर आपके शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर देगा। सारी कमजोरी क्या। और दोस्तों, जो प्रेग्नेंट औरत हैं, गर्भावस्था में दोस्तों चूना का प्रयोग जरूर करें। इस समय जैसे प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद से 3 महीने आप इसे ले लीजिए, 3 महीना ले लीजिए। शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ जो गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है, वो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। उसके जिंदगी में, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो उसके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी होगी। वो बच्चा एकदम साफ गोरा होगा। गोरा करने का सबसे आसान तरीका, बच्चे के दिमाग बहुत तेज होगा। इसलिए गर्भावस्था में 3 महीने चूना और अनार के जूस के साथ जरूर ले दोस्तों, ये जरूर लेना चाहिए, सबसे फायदेमंद है। दूसरा दोस्तों, औरतों में जो मासिक प्रॉब्लम होती है, मेनोपेज की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया की बीमारी होती है, अगर ऐसी कोई समस्या है तो दही के साथ आपको लेना है 100 ग्राम दही और उसी में 1 ग्राम चूना मिला करके रोज शाम दोपहर में आपको लेना है, रोज दोपहर में। बस इसके साथ यही सावधानी होगी, दही खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है ऐसी समस्या में। और दोस्तों, आप देखते होंगे शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती है, खास करके औरतों की गांठ होती है, शरीर में छोटी छोटी गांठें होती है। इन गांठों को अगर दूर करना है तो दही के साथ लीजिए, दही के साथ आप चूना लीजिए, सारी प्रकार की समस्या को दूर कर देगा। तो दोस्तों, चूना कैसे लेना है? लगातार जब भी चूना आप प्रयोग करिएगा, 3 महीने लगातार, 3 महीने लगातार, चाहे दही के साथ लीजिए, चाहे छाछ के साथ लीजिए, या दाल में डाल के खा सकते हैं, सब्जी में डाल के साथ खा सकते हैं, या 1 गिलास पानी में घोर के आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप इसका प्रयोग करना, लगातार 3 महीने,
3 महीने के बाद 1-2 महीने गैप करके फिर 3 महीने, फिर 1-2 महीने गैप करके फिर 3 महीने, ऐसे लगातार 3-3 महीने का स्टेप करके दोस्तों आप अपने शरीर को हमेशा हमेशा हष्ट पुष्ट बनाए रखिए। अब कितना दिन लेना, बस 3-3 महीने, साल में 6 महीने ले लीजिए, 3 महीना खाइए, 3 महीना बंद करिए, फिर 3 महीना खाइए, फिर 3 महीना बंद करिए। ऐसे आप इसे परमानेंटली प्रयोग करिए। दोस्तों जो लोग चूना खाते हैं, चूना वाला पान खाते हैं, वो देखिए उनके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उनका दिमाग तेज होता है दोस्तों, उनका दिमाग तेज, उन्हें कभी भी गठिया बाई बताश की शिकायत नहीं होती है। चूना इतना फायदेमंद है, लेकिन बस यही सावधानी के साथ, जब इसे रस के साथ किसी के साथ लीजिएगा तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे खाने के बाद 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो दोस्तों इस तरीके से चूने का प्रयोग करके आप अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकते हैं, कई रोगों से बचा सकते हैं। इससे संबंधित और कोई आपको जानकारी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। और लास्ट में जाते जाते जरूर बताएंगे, किसी को अगर पथरी से समस्या है, कोई पथरी की शिकायत है, तो आप चूना का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों चूना प्रयोग करने के तरीके आप समझ गए, इसके फायदे जान गए, इसके नुकसान जान गए। दोस्तों फिर भी इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो जानकारी हम आप तक प्रोवाइड कर देंगे।